चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। ये सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। हाथी के दांत बेचने वाले 2 स्मगलरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 20 लाख रुपए मालियत के दांत बरामद। तलाक देने से शौहर ने किया इनकार तो बीवी ने उठाया खौफनाक कदम। बदनवानी के मुलजिम मुकुल गोयल की डीजीपी के तौर पर तकरीर की मुखालिफत, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल। रिलायंस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अमेजन की अर्जी पर समाअत के बाद 24,000 करोड़ के सौदे पर रोक। अफगानिस्तानी हुकूमत के मीडिया डिपार्टमेंट चीफ दावा, खान का बेरहमी से कत्ल। इंडोनेशिया में फिर आया शिद्दत आमेज ज़लज़ला, लरज़ गई कुछ इमारतें। ईरान ने अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहदी चौकी को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। फ्रांसीसी अखबार का तुर्की का बरआज़म अफ्रीका पर बढ़ते हुए असरात का जायज़ा। जापान हिरोशिमा पर एटम बम गिराए जाने की 76वीं सालाना किया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमला कर दिया। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के हासिल हुआ। नाज़रीन गिरामी तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। और आप लोग जानते हैं कि हमारा सफ़र हुआ था महाड़ का, इस वजह से हम कल भी आपको जो एक ही वीडियो दे पाए और आज दोनों प्राइम टाइम आपकी खिदमत में नहीं रख पाए, इसलिए कि सफ़र से अभी लौटे हैं। लेकिन इस वक्त ख़बरें आपके सामने दे रहे हैं और वहाँ से आप लोगों की अमानत हम लोगों ने जिन लोगों तक पहुँचाई, बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी हैं। सारी चीज़ें कल इंशाल्लाह प्राइम टाइम में पेश करने की कोशिश करेंगे। बहक है, पहली खबर है नाज़रीन गिरामी, पुलिस ने घाटकोपर इलाके में हाथी के दांत फ़रोख्त करने वाले 2 स्मगलरों को गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार मुलजिमीन के नाम दीपक कुमार, भोदयाल वैष्णो और मोहम्मद फ़ेरोज़ हाफिज़ शेख है। दरअसल सब इंस्पेक्टर महेश शेलार को इत्तला मिली थी कि 2 अफराद घाटकोपर रेलवे स्टेशन के करीब हाथी दांत फ़रोख्त करने आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मार्केट में हाथी दांत की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपये है। दोनों मुलजिमीन के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन शोहर बीवी के ताल्लुकात में एक शर्मनाक वाक़या सामने आया, जहां एक बीवी ने अपने शोहर को अपने आशिक के लिए कत्ल करवा दिया। शोहर ने अपनी बीवी को तलाक देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बीवी ने ये खूनी वारदात अंजाम दी है। दोनों के दरमियान झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि शोहर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हाल ही में पुलिस ने कार के मालिक की लाश मुंबई नासिक शाहराह भिवंडी के करीब एक ओला कार में बरामद की थी, जहाँ मकतूल की गर्दन पर गहरे ज़ख्म थे। जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो पता चला कि उसे कत्ल कर दिया गया है और उसी की बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर के कत्ल करवाया था। नाज़रीन सीनियर IPS मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश के DGP के तौर पर मुकर्रर करने का मामला भी इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। बदनवानी के इल्ज़ामात का हवाला देते हुए IPS मुकुल गोयल को DGP के तौर पर मुकर्रर करने की कानूनी हैसियत को हाईकोर्ट में अर्जी दायर करके चैलेंज किया गया है। मफाद आमा की अर्जी में कहा गया था कि मुकुल गोयल के खिलाफ बदनवानी के संगीन इल्ज़ामात आयद हुए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी अविनाश प्रकाश पाठक की जानिब से दायर की गई, जिसमें कहा गया कि मुकुल गोयल पर 2005 में UP पुलिस भर्तियों में बड़े पैमाने पर बदनवानी करके इल्ज़ामात आयद हुए थे। उनके खिलाफ लखनऊ के महानगर थाने में केस भी दर्ज किया गया था। नाज़रीन रिलायंस और फीचर रिटेल को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन के हक में फैसला सुनाते हुए फीचर रिटेल लिमिटेड की रिलायंस रिटेल में इंजिमाम के 24,000 करोड़ रुपए के सौदे पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद रिलायंस के शेयर 1.33% तक गिर गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्यूचर रिटेल की रिलायंस रिटेल के साथ इंजिमाम के सौदे पर रोक लगाने का फैसला हिंदुस्तानी कवानीन के मुताबिक जायज़ और काबिल इत्तलाक है। सिंगापुर में किया गया इमरजेंसी आर्बिट्रेशन के सौदे पर रोक लगाई थी। अमेजन ने इस ज़िम्न में सऊदी की मुखालिफत की थी। नाज़रीन अफगानिस्तान में सिक्योरिटी एहलकार हालात पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन हालात ख़राब ही होते जा रहे हैं। नए इलाके पर तालिबान का कब्ज़ा होता जा रहा है। उनके ज़रिए समाजी और सियासी शख्सियतों को मौत के घाट उतारे जाने का
इल्ज़ाम अफगानिस्तान की सिक्योरिटी एहलकार वहाँ की हुकूमत लगातार तालिबान पर लगा रही है। जुम्मा के रोज़ अफगानिस्तानी हुकूमत के मीडिया इंफॉर्मेशन सेंटर की चीफ दावा खान मेनापाल का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस तरह का इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया गया है, जिसके बाद हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। शिद्दत आमेज़ ज़लज़ले के बाइस अवाम-उन-नास में खौफ हरास फैल गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के वस्ती सूबे मशरक़ी नोसा टेंगारा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। महकमे मौसमियात और जियो फिज़िक्स की तफसीलात के मुताबिक और इस स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड होने की बात कही गई है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तनाज़ात और हमलों में तेज़ी आने के बाद ईरान ने मुल्क के जनूबी मशरक़ी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में सरहदी गुज़रगाह बंद कर दी है। ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA की खबर के मुताबिक ईरान की सरहद पर वाक़ सूबे नेमरोज़ के शहर जरनक के इर्द गिर्द तालिबान और सरकारी अफवाज के दरमियान झड़पें बढ़ गई हैं। इसके बाद अफगानिस्तान के साथ मुल्क बॉर्डर गेट बंद कर दिया गया है। सूबे सिस्तान बलूचिस्तान के डिप्टी गवर्नर मोहम्मद हादी मुर्शी ने बताया कि अफगानिस्तान की शहर ज़रनज पर गुज़िश्ता रोज़ तालिबान ने कब्जा कर लिया था, ताहम कुमक सरकारी फोर्सेस तक पहुंचने के बाद तालिबान वापस चले गए। नाज़रीन, तुर्की के अफ्रीका के साहिली खित्ते के साथ ताल्लुकात को फ्रांसीसी अखबार में ज़ेर बहस लाया गया है। फ्रांसीसी अखबार ली मोंडे में बैन-अ-अक़वामी गैर सरकारी तंजीम इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की दस्तखत करदा तज़िये में सहारा, बर्किना फासो, माली, मोरितानिया, नाइजीरिया और चाड के जुनूब में 5 ममालिक के साथ तुर्की के ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। तज़िये में कहा गया है कि बहुत से अफ्रीकी ममालिक ने तुर्की को एक मजबूत बैन-अ-अक़वामी खिलाड़ी के तौर पर खुशामदीद कहा, जिसमें यूरोप, रूस या चीन से ज़्यादा मुश्तरक है। नाज़रीन गिरामी, हिरोशिमा पर एटम बम गिराए जाने की 76वीं सालाना याद मुनक़िद की गई। 76 साल कबल आज के दिन दुनिया का पहला एटम बम दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका की तरफ से जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था। ये बम फटते 1,40,000 इंसान मौत के मुंह में चले गए थे। लेकिन बम की तबाहकारियों का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि बम की वजह से ज़ख्मी होने और एटमी असरात की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों के नतीजे में हज़ारों इंसान लुक़्मा अजल बन गए थे। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने लबनान पर हमले के जवाब में इसराइल पर मिसाइल हमले का ऐलान कर दिया है। हिज़्बुल्लाह की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान में कहा गया कि गुज़िश्ता शब लबनान की जनूबी इलाके अल-जरमोक और अशवाक़ी पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों के जवाब में हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक शहीद अली कामिल मोहसिन और शहीद कासिम ताहान ग्रुपों के इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा फार्म हाउसों पर 122 मिलीमीटर मिसाइलों से हमला किया। ताहम इसराइली फ़ौज की जारी करदा बयान के मुताबिक मकबूजा गोलान पहाड़ियों में वाक़ ऐन कनिया और रिहायशी इलाकों में सायरन बज उठे थे। बयान में राकेटों की तादाद और किसी जानी या माली नुकसान के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई है। ताहम इसराइल के चैनल 13 ने जारी करदा खबर में कहा कि लबनान से इसराइल की तरफ कम अज़ कम 10 राकेट फेंके गए और गोलान की पहाड़ियों पर सायरन बजाए गए। नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन